और चलिए सीधा रुख करेंगे उज्जैन का, जहां द मास्टर ऑफ टाइम का भव्य आयोजन हो रहा है। आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आप देख सकते हैं, कार्यक्रम में पहुंच गए। नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय घोरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते प्रार्थना नमस्कारांते नमस्करोमि। उधर पूजन करवाना है। हमारे माननीय अतिथि गणों द्वारा ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतस्पित्वा तत्तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहति। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकले कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपष्टि परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम होने जा रहा है इस विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम। उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पूजा अर्चना के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है और तस्वीरें आपके सामने, जहां अब मंच पर भी पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी, जहां महाकाल की नगरी में आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम होने जा रहा है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। समय की गणना और खगोल विज्ञान की वैश्विक दूरी की। आज शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के इस अनूठे संगम महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र यहां पर है। और इस कार्यक्रम में आज अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति है सम्मानीय श्री सुरेश सोनी जी, चिंतक, दार्शनिक, विचारक, प्रख्यात लेखक। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं डॉक्टर वी.के. सारस्वत जी, मेंबर नीति आयोग, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती, श्री के. मुरली जी, डायरेक्टर जनरल NCSM, श्री घंटी मुफ्ती जी, एडिशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर IKS न्यू दिल्ली, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डायरेक्टर जनरल MPCST भोपाल, श्री अनिल फिरोजिया जी, सांसद उज्जैन। आप सभी से विनम्र आग्रह है मां सरस्वती के समक्ष पूजन के लिए। सभी मंचासीन अतिथियों से विनम्र आग्रह है दीप प्रज्वलन हेतु। तो देश विदेश के वैज्ञानिक, खगोलविद, इसरो के विशेषज्ञ और शिक्षाविद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, कालगणना और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का समन्वय हो। उज्जैन को विश्व के टाइम कैपिटल के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। देवा अवसा गवन्नेहा भलरा
अष्टवाग्गो स्वस्तानो प्रवासे वाहिरे वाहिताञ्जदायोः सतमेनो सरदो अन्तिदेवा जदरा नच्चकरा जरसन्तानो नाम्मा पुतरा सोदता पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखातायुरगान्तोः आदित्यर्योरादित्यरान्तरिक्षमादित्यर्माता स पिता स पुतराः विषवे देवा आदित्यः पञ्चजना आदित्यर्जातमादित्यर्जानितवाम देवः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वानरवातयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा हरिः ओम्। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में अनूठी परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का वंदन करते हैं। तो मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा एमपीसीएसटी के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी को कि वे हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्रीफल, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, और स्मृति चिन्ह के रूप में एक टेलीस्कोप। डॉक्टर एस घंटी मुफ्ती जी से निवेदन है कि आप स्वागत करेंगे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का। निवेदन करता हूं डॉक्टर मुकेश तिवारी जी, निदेशक दत्तोपंत ठेंगड़ी सोन संस्थान, वो स्वागत करेंगे सम्माननीय श्री सुरेश जी सोनी, जो कि प्रख्यात लेखक है, विचारक, दार्शनिक। निवेदन है डॉक्टर अभिरूप दत्ता, डीन आरएनडी आईआईटी इंदौर, आप स्वागत करेंगे डॉक्टर वी के सारस्वत जी, पद्मश्री डॉक्टर वी के सारस्वत जी, मेंबर नीति आयोग भारत सरकार। मंच गौरव में है आपकी उपस्थिति से। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर नितेश पुरोहित, निदेशक एसजीएस आईटीएस इंदौर। श्री के एस मुरली, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीएसएम कोलकाता, आपके निवेदन करना चाहूंगा प्रोफेसर रमन सोलंकी जी।
परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी से पुनः अनुरोध है कि सम्मानीय सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी हमारे बीच है, उनके स्वागत के लिए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज राठौर जी से, वे स्वागत करेंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कोठारी जी का। देवियों और सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के उद्घाटन सत्र में। देवियों और सज्जनों, यह कार्यक्रम प्रतीक है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की दूरदर्शिता का, जहां प्राचीन ज्ञान मिलकर अद्यतन तकनीकी के साथ भारत 2047 एवं अभ्युदय मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार कर रहा है, जहां पर शोध, नवाचार, अनुसंधान केवल किताबों या क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विकास, हमारे समाज की मुख्य धारा में समाहित हो चुका है। यह सम्मेलन हमारी प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और उपलब्धियों का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक, जिनके गाइडेंस में 6 संस्थाओं ने मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनिल कोठारी जी। सभी को नमस्कार। बाबा महाकाल की इस पवित्र नगरी उज्जैन में साइंस सेंटर के लोकार्पण एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के भव्य एवं गरिमा में उद्घाटन अवसर पर आयोजन समिति आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती है। आज हम हर्षित हैं, गौरवान्वित भी हैं और प्रेरित भी हैं आप सबकी गरिमा में उपस्थिति से। आयोजन समिति कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती है, जिनकी प्रेरणा से इस तारामंडल परिसर में साइंस सेंटर का लोकार्पण एवं इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस संपन्न होने जा रही है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही इस पूरे विशाल परिसर की भूमि हमारी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दी गई थी। इसमें आधुनिक तारामंडल के साथ ही आज लोकार्पित हुए उज्जैन साइंस सेंटर के भूमि पूजन से लेके उद्घाटन के पीछे तक आपकी प्रेरणा और दृष्टि रही है। आपके नेतृत्व में प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं सतत रूप से कार्य कर रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, जिनकी प्रेरणा से ही, आप ही की प्रेरणा से हमने 5 जगह इसका प्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी का आयोजन समिति स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज जिनकी प्रेरक उपस्थिति हम सबके बीच में है, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय श्री सुरेश सोनी जी, हम आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। VVM has evolved into a comprehensive multi-level evaluation system. School-level online exam, state-level camp, national camp. VVM is conducted in English and Hindi along with 12 major regional languages namely Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Marathi, Gujarati, Punjabi, Bengali, or here Assamese, Sanskrit and Urdu. VVM covers a wide range of topics including physics, chemistry, biology, mathematics, logic and reasoning, Indian contributions to science, and life stories of Indian scientists. The exam is now conducted class-wise, catering to class 6 to class 11 students. VVM rewards brilliance at every level: school level, district level, state and national level.
The top 3 performers at the school and district levels receive online merit certificates. Top 3 performers each from state level camps and national camp receive certificates, mementos and cash prizes. Top NLC performers, 18 students get the prestigious Bhaskar Scholarship of 2,000 rupees per month for 1 year. National winners gain a life-changing opportunity to participate in the Srijan internship, where they engage with India's top research institutions including DRDO, ISRO, CSIR, IITs, NITs and more. VVM offers more than just an exam. It's a platform for experiential learning and hands-on activities, peer review and 360-degree evaluation, visiting national labs and interacting with renowned scientists, cultivating a deep understanding of India's scientific heritage and instilling a sense of national pride. Are you ready to unlock your potential and embark on an incredible journey? Visit vvm.org.in to register and take the first step towards becoming future innovators, nation builders and knowledge creators. Registrations for VVM are now open. Vidyarthi Vigyan Manthan, shaping the future of science in India. विद्यार्थी विज्ञान मंथन एक अभिनव योजना है विज्ञान भारती की, साइंस नर्चरिंग के लिए, खासकर से स्कूली विद्यार्थियों के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती। सभी को सादर नमस्कार। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, समय के स्वामी महाकाल, इस विषय को लेकर के इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर मंच पे विराजमान, जिनकी परिकल्पना से मध्य प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का एक बड़े पायदान स्थापित किए जा रहे हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, शिक्षा जगत एक ऐसा आयाम है कि जिसके माध्यम से समाज का केवल परिवर्तन नहीं होता, तो समाज में दृष्टि स्थापित होती है। उस प्रकार के युवा पीढ़ी में दृष्टि देने का कार्य करने वाले, शिक्षा मंत्रालय का एक गुरुतर दायित्व का निर्वहन करने वाले आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने स्वयं विज्ञान को अपने जीवन में जिया है और आज के इस विज्ञान जगत में अभिनव प्रयोगों के माध्यम से नीति आयोग के सदस्य के नाते से हम सभी विज्ञान जगत के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय वी के सारस्वत जी, जिनके स्नेह में हम लोगों ने केवल शिक्षा जगत ही नहीं तो समाज जगत के सभी आयामों को सीखना ये अपना परम सौभाग्य माना है, जिनका बीज भाषण अभी हम सब लोगों ने सुना, जिस माध्यम से हम संपूर्ण एक सामाजिक जगत में क्रियाविधि करने का प्रयास करते हैं। ऐसे परमादरणीय सुरेश जी भाई साहब, मंच पे विराजमान हमारे एमपी सीएसटी के एमपी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के महानिदेशक श्रीमान डॉक्टर अनिल कोठारी, अंत की रचना बता दी, हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए। और मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं, आप सब विद्वान 3 दिन तक इसी विषय पे तो बात करने आए हैं, इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, इसको हम विस्तार से क्या कहें। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी है। ऐसे में आज आपका यहाँ पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे, उसको प्रत्यक्षता भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। हमारे लिए अब वर्तमान की दृष्टि से ये बात सही है कि काल की बात करते तो काल को छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन नापने के जब यंत्र आए तब वो संशोधन करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ 21 जून
22 दिसंबर, ये जो दो अवधि आती, उन दोनों अवधि के दरमियान यहीं पर भौगोलिक रूप से हमारे अपने सूर्य की जो छाया गिरती है वो आंखों से डोंगला में देख सकते हैं। और विद्वान बताते हैं, हम तो केवल सुनकर के उसके साथ आनंद मनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो वर्तमान की आज जो डोंगला की स्थिति है ये पुराने काल में उज्जैन में थी, लेकिन उज्जैन से अभी आज की स्थिति में 32 किलोमीटर दूर खसक करके डोंगला में गई, और 32 किलोमीटर के बाद हो सकता है ये और आगे जाएगी और वापस आएगी। लेकिन आने जाने की गति इसकी अपने आप में अद्भुत बताते हैं। जैसे विद्वानों ने ही बताया कि 27,500 साल उसके बीच में लगने वाले हैं। अर्थात मान लो पृथ्वी एक बॉल है, उस पे 2 धागे लगाएं, एक आड़ा और एक खड़ा, ये दोनों हमारी एक तरह से भूमध्य रेखा या हमारी अपनी कर्क रेखा मान ले। उसका जो कटाव बिंदु है, वो ये कटाव बिंदु को समझने के लिए ये बात सही है। मैं डोंगला भी गया हूं, और जब मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तो मैं ग्रीनविच भी गया हूं, जहां से स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। लेकिन ये बड़ा सुनकर के भी और समझ के भी अलग प्रकार का अनुभव आया कि आमतौर पर सूर्योदय सूर्यास्त में जहां मीन टाइप की कल्पना करें, औसत समय की बात करें, वो सूर्योदय सूर्यास्त में 1 घंटे से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं गया, वो गर्मी के दिन थे, रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे थे। जब ग्रीनविच में रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो वो औसत समय कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो औसत समय की दृष्टि से सही में समय की गणना के लिए हमारे यहाँ सूर्योदय का महत्व है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे अपने ग्रहों की गति तो गिनती इसी प्रकार से तो करना है। पृथ्वी की हमारी परिक्रमा गति सूर्य देवता के आसपास है, और ऐसे में इनके दिन, मास, महीने और हमारे लिए त्योहार के साथ ऋतुओं का चक्र, ये जो परस्पर बनाया गया है, इन सारी बातों का जो अंदर का ये बात सही है कि हम समय गणना की बात करेंगे तो समय और स्पेस दोनों अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक तरह से समेकित रूप से देखने की जरूरत है। ऐसे समय में जब आप सब आकर बात कर रहे हैं तो मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। यह धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा दूसरा चरण है, और 25 एकड़ जमीन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से जोड़ करके और खड़ी करी। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात, नित नूतन नए ऐसे सारे कामों के साथ आधुनिक दृष्टि से नई तकनीक के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय धर्मेंद्र जी के साथ हम शिक्षा नीति पे आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे लिए उज्जैन का वो जो काल गणना का महत्व है उसको रेखांकित करते हुए इस दिशा में बढ़ने का यह संकल्प हमारा और आपका भी है। एक और आज यहाँ पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सिमस्त 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का सिमस्त मेला आने वाला है तो हमारे उस सिमस्त में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थानीय वासियों को भी। और सच में सिमस्त का या कुंभ का स्नान या कुंभ का मेला ये किसी नगर के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए भी नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और विश्व के सबसे बड़े मेले में सब प्रकार के प्रबंधन करने के लिए
हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। ऐसे समय में एक उसकी सौगात भी मिल रही है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी ज्ञान की चर्चा, परिचर्चा, सम्मेलनों का दौर लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार सदैव आप सबको आमंत्रित करके हर्षित होती रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में उज्जैन को विज्ञान नगरी बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। तो द मास्टर ऑफ टाइम पर आधारित प्रदर्शनी और एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसकी शुरुआत आज उज्जैन में हुई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने संबोधित किया इस कार्यक्रम को और बताया कि किस तरह से उज्जैन में अब एक नई पहचान उज्जैन को मिलने जा रही है वैश्विक पटल पर। और वर्ल्ड क्लॉक के नाम से अब जल्द ही उज्जैन को ये उपाधि मिल सकती है, जहां समय की गणना उज्जैन में सबसे सटीक होती है। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया।